नाम गौरी शंकर सिंह। और ये जो क्षत्रिय महासभा की जो आगरा के संगठनों की जो संघर्ष समिति है उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। संयोजक है संघर्ष समिति जो कार्यक्रम की है ना, उनके अध्यक्ष हैं। सॉरी, संयोजक कहिए। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये शायद आप जानते हो तो एक कालवी साहब केंद्रीय मंत्री हुए थे। उनके पौत्र हैं आप, यही संस्थापक हैं करणी सेना के सबसे पुराने। अभी आप बताइए, तो इनसे परिचय लेंगे तो इनका ले लेंगे। अब आप बताइए विषय क्या है आज का। आज का विषय जैसा कि आपको पता है कि अब चूंकि इशारे को निशाने को चेंज कर दिया गया है। अब उद्देश्य यह है कि कल के दिन महाराणा सांगा की जन्म जयंती है, तो उस जन्म जयंती को उनको श्रद्धांजलि देना ही प्रकट रूप से हमारा एकमात्र उद्देश्य है। कार्यक्रम करेंगे? कार्यक्रम सब क्षत्रिय इकट्ठे हो रहे हैं गढ़ी रामी में। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। संभावना लाखों लोगों की आने की है। तो हमें उन्हें श्रद्धांजलि क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके माध्यम से? क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़ी महत्वपूर्ण बात पूछी आपने। संदेश ये है कि लोकतंत्र में आम आदमी को आदत पड़ गई है कि किसी भी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण आदमी को और वो कुछ भी बोल देता है। जब तक उसके पक्ष के लोग या उस विचार के लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक दूसरे लोगों को ये उन्हें रोक नहीं पाएंगे। अब वो बोलते ही रहेंगे। तो बस सिर्फ ये इतना है कि कम से कम आप राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति ऐसी अनर्गल बात तो नहीं कहें। उसका एक ही रास्ता है कि उस पक्ष के लोग इकट्ठे होकर के जवाब दें। क्या लगता है, क्या माने कि कल की जो सभा होगी, जो भी जयंती श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप, उसमें रामजीलाल सुमन का अप्रत्यक्ष रूप से विरोध दिखेगा क्या? प्रयास तो यही है कि रामजीलाल सुमन का कोई जिक्र नहीं हो, क्योंकि उसके जिक्र करने का मतलब है हम उसे और ज्यादा प्रचारित कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी बात कहेंगे। लोगों से यही समझाया है कि अब विरोध से मतलब नहीं है कोई। हमें सिर्फ ये प्रस्थापित करना है कि राणा सांगा वास्तविक रूप से महान थे। बस इतनी सी बात है। उपेंद्र राणा के आने की क्या संभावना है? ये प्रश्न मैं समझता हूँ उसका न तो उत्तर जरूरी है और न हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। आ भी सकता है, वो बालक है, हमारा उत्साही बालक है। उसके बारे में क्या कहें, आएगा कि नहीं आएगा। मैं प्रताप सिंह कालवी, राजस्थान जयपुर से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना, और जो संस्थापक थे लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब, उनका बेटा हूँ। तो सबसे पहले दो भ्रांतियां जो फैलाई जा रही है, और उसमें सबसे बड़ी एक है कि इसके कार्यक्रम की जो अनुमति है, ये अनुमति लेटर सरकार से मिला गया है, और लगभग काफ़ी सारी अनुमतियां एप्लीकेशन दी थी। फिर एक संघर्ष समिति बनी। संघर्ष समिति के संयोजक भी हैं, हमारे अध्यक्ष भी बने। तो उनकी अध्यक्षता और संयोजक में और सभी संगठन है, लगभग काफ़ी संगठनों के अधिकारी भी यहाँ पे हैं, अध्यक्ष भी हैं। और हमको ये परमिशन दी गई है। तो आपके माध्यम से जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेश से, सबको कहना चाह रहे हैं कि भाई हमको एक सरकार से पूरी अनुमति मिली है प्रोग्राम राणा सांगा की जयंती करने का। और दूसरा काम जो एक फैलाया जा रहा है कि लोकल थानाओं में, अलग अलग गांव में, घरों में, मतलब नोटिस भी दिए जा रहे हैं कि साहब अगर कार्यक्रम में आए, अगर कुछ आपत्तिजनक आप लोग करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो उससे सब कभी रात को 11 बजे तक लोकल विधायक और कमिश्नर साहब के साथ, उनके कमिश्नर साहब की तरफ से पैरवी भी जो लोग भी आए, डीसीपी साहब वगैरह आए, उनके साथ बैठ के चर्चा हुई कि साहब ये नोटिस बंद करें। तो उनके संज्ञान में भी नहीं था, और वो लोकल थाने क्या उद्देश्य से दे रहे थे ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो ऐसा कुछ जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, इस कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए कौन कर रहा है, प्रशासन के तौर से, सरकार की तरफ से, तो ये भ्रांतियां बंद हो जाए। और सर इस जयंती को, राणा सांगा की जो जयंती का है, इसके मजबूती के तौर पे और ऐतिहासिक तौर में आगरा की धरती पे हम लोग पूरे आगरा के संगठन मिलकर हम लोग मजबूती से यहाँ पे इसको बनाएंगे। भीड़ जुटाई कैसे नियंत्रण करेंगे? भीड़ नियंत्रण तो से बाहर होते हैं। बाकी जयंती हर साल देखो अलग अलग जगहों पे बनाई जाती है, लेकिन इस बार आक्रोश थोड़ा वैसे है कि गंगा को मानते हैं और उनके जितने भी वंशज हैं उनको भी गाली दिए मानने वाला तो हर सनातनी, चाहे कोई भी
और कालवी साहब ने करनी सेना बनाई है और उसके वट वृक्ष भी हैं। तो हर प्रदेश से संगठन तो मौजूद ही है, राजस्थान, गुजरात, एमपी वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह सारे आ रहे हैं। साहब ने कहा कि भाई हम एक बहुत ही संयम तरीके से नीति बनाना चाह रहे हैं, ताकि हमको जो गाली दी है, और इन्होंने आपने कहा भी है कि साहब अगर मुलायम सिंह जी को गाली दे, रामजीलाल सुमन को भी गाली कोई देता है तो उनके बेटे का भी खून खोलेगा, रामजीलाल के बाप को भी गाली देते हैं तो रामजीलाल का भी खून खोलेगा। तो जो महानायक 700 साल पहले जो भारत के अपने देश के लिए अखंडता के लिए बाहर के आक्रामणकर्ताओं से जो भिड़ा है और गलत इतिहास के पन्ने पलटने की जो कोशिश कर रहे हैं रामजीलाल सुमन, ये ना तो इतिहासकार हैं, ना इनको ज्ञान है। और बाबर ने खुद अपने जीवनी में लिखा है, तो कल तो मेरी भी जीवनी में मैं अगर लिखूं और कह दूं मोदी जी मिलने आए थे, मेरे को पाकिस्तान का कुछ हिस्सा दे रहे थे, ये तो कोई मेरी मन गढ़ंत की मेरी अगर जीवनी की कहानी है, उसमें साक्ष्य भी होने चाहिए, तर्क भी होने चाहिए, उसमें सबूत भी होने चाहिए। तो ये सबूत भारत के दूसरे जितने भी इतिहासकार हैं कहीं नहीं मिलते। और जब लोधी को हरा चुके हैं राणा सांगा 2 बार, तो ये कहीं भी नहीं हो सकता कि बाबर को बाहर से बुलाएंगे। बाबर को बाहर लोधी के ही जो उनके गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने और उनके चाचा थे, उन्होंने 2 जनों ने मिलकर बाबर को यहाँ बुलाया, वो भी बाबरनामा में लिखा हुआ भी है और दूसरे इतिहासकार भी बताते हैं। तो इतिहास पूरा तोड़ मोड़ के ये गढ़ा जा रहा है। और ना हमारी एक इसमें वो और है कि ना तो हमारी दलितों से लड़ाई है, ना समाजवादी पार्टी से हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है रामजीलाल सुमन के विचार से। और ये चंद्रशेखर जी के भी शिष्य रहे हुए हैं, और मेरे दादा साहब उस टाइम वो भी ऊर्जा मंत्री थे, तो ये क्षत्रिय के शिष्य रहे हुए हैं। ये नहीं, मुलायम सिंह जी यादव भी, उनमें का भी योगदान चंद्रशेखर जी का है उनकी सरकार बनाने का 2 बार, और राजपूतों का योगदान, क्षत्रियों का योगदान मुलायम सिंह की सरकार लाने में भी है और रामजीलाल सुमन को जिताने में भी है। तो ये जाति का जो जहर घोल रहे हैं, इसका खंडन आपके बहन मायावती जी ने भी किया है और दूसरे दलित समुदायों ने भी किया है कि ये जातिवाद लड़ाई का एक काम कर रहे हैं और इस संगठन से खतरा है, इस प्रोग्राम से खतरा है। अगर इनको कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी योगी सरकार की, वर्तमान भाजपा सरकार की। उसका गलती वर्तमान सरकार पे थोपना चाह रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ ये तो हमसे ज्यादा डर नहीं है रामजीलाल को, अगर कुछ होता है हमसे ज्यादा डर तो उनको सपा से डरना चाहिए, क्योंकि सपा का खुद का इतिहास रहा हुआ है कि उनके साथ उनके पार्टी वाले धोखा बिल्कुल कर देते हैं। सपा वाले अपने सपा वाले उम्मीदवारों के साथ, एमपी एमएलए के साथ, उनका इतिहास उठा के देख लिए, मुलायम सिंह जी से लेके इनको, रामजीलाल सुमन को हमसे ज्यादा उनको सपा से खतरा है, ना तो बीजेपी से खतरा, ना करनी सेना से खतरा। हम तो कह रहे हैं हम तो कोई बंद कमरे में काम भी नहीं कर रहे, यहाँ पे उनको चेतावनी देके, तारीख देके यहाँ पे उनके लोग आए बातचीत करने। उन्होंने उल्टा जो पथराव किया उसमें पुलिस भी कर्मी भी घायल हुए, पत्रकार बंधु भी घायल हुए, और हम तो ना तो लाठी लेके गए ना पत्थर लेके गए, बातचीत वार्ता करने गए कि साहब अगर हमारे महापुरुषों के लिए कुछ कह रहे हो तो बातचीत करो आप। और उसमें हमारी एक कुछ और भी मांगे हैं, जैसे आपने कहा कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। दूसरा, हमारे जो थानों में जो उस दिन जो कार्रवाई हुई और जो केस लगे हमारे यहाँ पे, जो युवा उस दिन बात करने गए थे, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। तीसरी बात, जो राणा सांगा जी को एक भारत रत्न उनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अभी किया गया है, तो राणा सांगा को बिल्कुल किया जाए। और उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में आपके एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी हमारी मांग रहेगी कि राणा सांगा के नाम से उसका एयरपोर्ट का नाम किया जाए। और 5वीं हमारी है कि शिक्षा में